मतलब ज़रूरी नहीं है घर में कोई टोटका किया जा रहा है इस वजह से प्रेत बाधा हो सकती है। आपके घर के नेगेटिव पिक्चर भी हो सकता है। क्या था कि दादी थी घर में, या कोई बड़ा बुजुर्ग था घर में, या आपके माँ बाप थे, या फिर कोई ऐसा आदमी था जो बहुत ज़्यादा धार्मिक था। हर तरीके के धार्मिक कर्म कांड किया जाता था और उसके चक्कर में पूरा घर भी ये सब करता था। लोगों का मन नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग मन मार के कुछ ना कुछ ये सब कर देते थे। इष्ट देवता की पूजा, कुल देवी देवता की पूजा या पितरों की पूजा, दान अर्पण भंडारे वगैरह सब हुआ करते थे। अब वो आदमी चला गया, नेचुरल डेथ हो सकती है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, तो ऑब्वियसली पितरों की पूजा बंद हो गई, इष्ट देवी देवता और कुल देवी देवता की पूजा बंद हो गई, तो ये रुष्ट हो गए। तो ऑब्वियसली घर में दिक्कतें होना, प्रेत बाधा वगैरह ये सब होना शुरू हो गई। लेकिन कई बार ऐसे मौके पे इंसान अपने आसपास के हर एक इंसान पे शक करने लगता है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर पे एक आदमी है जो अजीब तरीके से एक्ट कर रहा है, पोजेशन हो रही है। पक्का ये जो मिश्रा जी है ना, हमारी तरक्की से बहुत जलते हैं, इन्होंने ही कुछ आंडू पांडू काम किया होगा, जबकि मिश्रा जी ने कुछ नहीं करा, नॉर्मल थोड़ा चुगल चुगली वगैरह कर लेते हैं, वो तो आई गेस सभी करते हैं इस देश में। पर वो अपनी तरफ देखता ही नहीं कि कैसे उसने किसी की भी पूजा करी ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। लोग घरों में घुसते कहते हैं आपके घर में बड़ी नेगेटिव और बड़ी गंदी सी वाइब आती है, लोग भी कैसा कहने लग जाता है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसने इष्ट देवता और कुल देवी देवता होते कौन है ये भी नहीं पता, ना वो पंडित से पास जाते हैं ना वेरीफाई करवाते हैं। और उनसे पूछा पूजा पाठ क्यों नहीं करवाते, वो कह देते हैं कि यार डेथ के बाद इतने सारे रिचुअल्स थे, इतने पैसे खर्च हो गए, इतने ज्यादा पूजा पाठ कर लिया, अब और करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, यही सब वो लोग करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा धूप दिखा दी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आत्मा को, प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। उसकी डेथ हो गई पर उसको मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं पे ही बैठा हुआ है अंतिम संस्कार होने के बाद भी, क्योंकि उसको जाना ही नहीं। उसका मोह बहुत है घर से, और उस मोह की वजह से वो प्रेत योनि में शायद चला जाता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। कई बार घर के नेगेटिव पिक्चर ही होते हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, जो नाराज होते हैं। ऐसे में आदमी दूसरों पर शक करने लगता है, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, बदतमीज और जाहिल गवार ऐसा टाइप बिहेव करने लगता है, और सबके साथ अपने रिश्ते जो है खराब कर लेता है। दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि अगर घर में प्रेत बाधा या काला जादू या टोटके वगैरह हो जाते हैं, तो जैसा भूल भुलैया फिल्म में दिखाया गया था, उनको पता था कि इस घर की पास हिस्ट्री रही है डिस्टरबेंस की। कुछ ना कुछ देखो, ये भी जरूरी नहीं है, कई बार तो लोग अफवाह उड़वा देते हैं ताकि उस बड़ी सी हवेली को कोई खरीदे ना। रिश्तेदार लोग ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं ताकि इस प्रॉपर्टी को कोई खरीदे ना, इस पुरानी हवेली को, इसको कोई खरीदे ना, ना ही कोई इसको रेंट पर डाले, कि अगर तुम ऐसी झूठी अफवाह फैला दोगे। और यही वजह होती है कि काफी सस्ते में घर भी बेचना पड़ जाता है। कभी कभार आप घर खरीदने जाते हो, आपको काफी सस्ते में घर बेच दिया जाता है। एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल होती है ना, 1 करोड़ का घर 20 लाख में मिल गया, और रात में वो आवाज आ रही है, आमी जे तो माम, भूल भुलैया टाइप। जैसे आपने देखी थी भूल भुलैया 1 2 3, जैसे आपने देखी थी, तो वैसा ही होता है। बिकॉज सस्ते में घर बेच दिया तो क्यों बेचा सस्ते में, तुमको तो बहुत अच्छे अच्छे बायर मिल जाते, तुम किसी एजेंसी को दे देते, वो तुमको महंगे में बिकवा देता। 20 30 साल पुराने वाली बात तो है नहीं कि खुद से जाके किराएदार ढूंढ रहे कि आ जाओ हमारे घर में ले लो। वो जमाने तो चले गए। लेकिन अगर इन चीज़ों को भी हम इग्नोर कर दें तो लोगों की गलती होती है। कोई घर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कहा जा रहा है कि इस घर में भूत है तो आपको इसमें नहीं रहना है, अगर अफवाह नहीं है। ऐसा होता है, कई बार कहा जाता है कि इस घर में अफवाह थी कि भूत है, ज़रूरी नहीं है कि भूत हो। अबैंडन्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर कई बार होमलेस लोग या डरावने लोग आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। दे आर स्केरी। अगर कोई होमलेस है, कोई ड्रग एडिक्ट है, या फिर कोई ऐसा मतलब कोई अनजान आदमी है जो गैर कानूनी तरीके से आपके अबैंडन्ड होम में काफी साल से रह रहा था, अब आपने वो घर खरीद लिया और अफवाह उड़ा दी कि यार इस कमरे में भूत है, फिर जब सब लोग सो रहे होते थे वो कुछ ना कुछ आंडू पांडू हरकत कर देता था। इस वजह से लोग उस जगह से दूर रहे, बिकॉज ही स्टार्टेड टू ट्रीट दैट प्लेस लाइक इज होम। उसके पास कोई और है तो है नहीं, वो ड्रग एडिक्ट है, होमलेस है, चर्सी गंजेड़ी भंगेड़ी टाइप है, वो कहाँ जाएगा रहने के लिए। इसीलिए कहा जाता है अबैंडेंड जगह में अगर कोई ऐसी जगह हो तो पहले सबसे उन जगह की थरो जांच करवाइए। एक एक कमरा, एक एक नाली खोल खोल के देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो है नहीं, क्योंकि जितने का घर नहीं है उसकी दुगनी तो आपकी मरम्मत में ही लग जाएगा जितने उस घर का कॉस्ट नहीं है। इसीलिए तो अबैंडेंड जगह पे जाया नहीं जाता। विदेशी यूट्यूबर बेवकूफ़ी होता है, किसी भी अबैंडेंड जगह पे चले जाएंगे, अबैंडेंड स्कूल, अबैंडेंड ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड अबैंडेंड, वहाँ कैसे कैसे कल्ट लीडर्स होंगे, कैसे कैसे कल्ट वाले लोग होंगे, आपको पता नहीं है। यू विल बी स्किन्ड अलाइव, आपके ऑर्गन्स वगैरह निकाल लेंगे वो लोग, वहाँ तो पूरे पागल लोग रहते हैं। वहाँ पे वो चले जाते हैं, वहाँ पे एक होमलेस आदमी आ गया हाथ में इतना बड़ा चाकू लेके, क्योंकि वो उसका घर है। आप 20 साल से किसी घर में रह रहे हैं, कोई बंदा आकर कहते हैं ये तो मेरा घर है तुम निकलो यहाँ से, तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम चीज़ उस होमलेस आदमी के साथ होती है। इसीलिए मैंने कहा था जो लोग काला जादू भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते और जो करते हैं, दोनों के लिए वीडियो है। क्योंकि आपको थोड़ी पता है सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है।
होमलेस आदमी है, चर्ची गंजेड़ी भंगेड़ी है, घर बिकवा दिया, गहने बिकवा दिए, गाड़ी बिकवा दी, पैसा खत्म करवा दिया, अपने बच्चे बीवी के गहने बिकवा दिए, तलाक हो गया, बीवी छोड़ के चले गई, बच्चे चले गए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब भटक रहा है उल्टी सी जगह पे, उसको हवेली दिख गई खाली, उसमें जाके रहने लग गया। लोगों को दूर रखने के लिए कभी कुछ भी कर देता था वो। कभी कोई कीमती सामान तोड़ दे, कभी खिड़की तोड़ दे, कभी चिल्लाने लग जाए, कभी उल्टी सीधी आवाज निकाल ले। तो ऑब्वियसली अगर आप एक अबैंडन घर में रहते हैं, वहाँ पे कोई ज्यादा आता नहीं है, वहाँ पे केयर टेकर है, मान के चल लेते हैं आपने कोई केयर टेकर रख दिया कि मेरे अब इस घर हवेली में कोई नहीं रहता, मरने के बाद इस हवेली का ख्याल रखा जाएगा, जब तक वो बिक नहीं जाती। केयर टेकर सो रहा है रात में अपना काम धाम करके, अचानक से एक बड़े से कमरे से आवाज आती है चिल्लाने की, तो ऑब्वियसली भी स्केर्ड। क्योंकि केयर टेकर को क्या बोला गया, तुम अकेले रहते हो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली केयर टेकर भी नहीं आएगा कोई। कई बार केयर टेकर को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी रख दिया जाता है ताकि चोर उचक्के ना घुसे, कोई कीमती सामान ना चुरा ले, कोई पैसा वगैरह ना चुरा ले, प्रॉपर्टी के पेपर को आग ना लगा दे। इसीलिए ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी हवेली होती थी, बहुत पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, बड़ी सी हवेली है, बड़ी सी हवेली है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है और खाली हवेली है। तो कहते हैं कि बाबूजी यहाँ तो काफी सालों से कोई नहीं आया। तो फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन जोक मारता है कि तो तू तो रखवाली किसकी कर रहा है बे, जा जाके पेन फाइट खेल, या जा जाके कहीं और चला जाए, तेरे को अच्छे पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए उस सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ है, ताकि उस प्रॉपर्टी को जो उसका मालिक होने वाला है या जो आने वाला है उसको कोई ना कोई सैलरी तो उसको दे ही रहा है, वरना वो ऐसी बेवकूफ़ों की तरह वहाँ नहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी ग्रेजुएट होते हैं आज की डेट में। तो ऑब्वियसली उसको कहीं से सैलरी मिल रही हो, तो मालिक ऐसा है कि अपनी शहर की नौकरी शहर में है मालिक, हवेली गांव में है, किसी इंटीरियर वाले इलाके में है, कोई ऐसी जगह पे जो शहर में है लेकिन वहाँ पे कम्यूट करने में उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और उस हवेली में मूव इन कर गया, तो जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता या जब तक वो हवेली का छुटकारा पा नहीं लेता, वो आ नहीं सकता। तो ऑब्वियसली किसी को रखना पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे फिर बचते बचाते बड़ी सी हवेली है, फेंसिंग वगैरह होती नहीं है, काफ़ी पुरानी जगह होती है, तो होमलेस लोग जैसे घुस घुसा के आ जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे होते हैं, कभी कभी चोरू चक्के उसको अपना अड्डा बना लेते हैं, जुआरी सारे बैठ जाते हैं वहाँ पे, गंजेड़ी बैठ जाते हैं, अपना अड्डा बना लेते हैं उसे। गैंग पूरी बैठी होती है वहाँ पे, कोई रेपिस्ट लोगों की गैंग भी होती है वहाँ पे। तो ऐसी बहुत, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अफवाह वगैरह उड़ा दी जाती है ताकि ये जगह से वो लोग दूर रहें। कोई सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे दिए जाते हैं कि मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं जो चाहे वो करूंगा, बस तुझे पैसे दूंगा, तू रोक टोक मत करना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कभी कभार वो रंडियां भी बुला लेता है नचवाने के लिए, कभी कभार वो तवायफे भी बुलवा लेता है। हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। ऑब्वियसली आपको थरो जांच करवानी चाहिए। अब जब भी किसी अबैंडन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, लोग करते नहीं है, घूम घाम के बस अपना हंसी रहना शुरू कर देते हैं, फिर ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हम तो फलाने ढिमकाने बाबा जी को जानते हैं जो हेल्प करते हैं। तो देखो, जानना ना जानना वो दोनों दूसरे डिफरेंट केस होते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग बेवकूफ़ होते हैं। इंटरनेट पे पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो कह देंगे रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज, और फिर ट्रूथ सीकर अपने आप को बोलेंगे, जनता की आवाज़ बनने को बोलेंगे, आवाज़ उठाने को बोलेंगे, और कहेंगे कि इसने हमारे दिल की बात रख दी। अगर कोई तो बैठ के वीडियो बना नहीं सकता तो आप उसको लाइक करते हो, आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और फिर उसके फॉलोअर बन जाते हो। पर आपने क्या उस इंसान को खंगाल के देखा कभी ज़िंदगी में, जो बार बार, आपने कभी भी एज ऑडियंस जानने की कोशिश की कि उसका क्या सच था, जो बोलता रहता है रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज और ऐसे आंडू पांडू वीडियो बनाता रहता है। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऐसे वीडियो बनाते हो, बशर्ते फिर आपको आज की जेंजी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वो करने के लिए आप फिर और भी नॉनसेंसिकल सेम फॉर्मेट चिपका चिपका के वीडियो बनाते रहोगे, जिसमें आप बस अपनी खुद की थोड़ी बहुत कमेंट्री और 1 से 2% अपनी खुद का जो है बोल देंगे अपना मिला जुला के, या 1 से 2% बस। बाकी सारा इंटरनेट से चेप चाप के चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बना के कुछ ना कुछ बकवास कर देते हैं। मगर सूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन को अगर एक्सपोज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। तो इस बंदे में गलत क्या है? देखो, सबसे पहली गलत बात यह है कि ये खुद बेटिंग एप्स या ऐसी स्पॉन्सर्स वगैरह को प्रमोट करता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहेंगे इसके चक्कर में वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, तो बाद में मुझे पता चला कि जो ये आदमी अपने आप को सच का फिदाई या मिशनरी ऑफ ट्रुथ बोल के मार्केट करता है, और एक सड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें समझा देता है, या फिर एक वीडियो के ज़रिए एक एकदम सीरियस फेस बना करके एकदम मतलब माथे पे शिकन ला करके और पीछे बाबाओं को रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज करके वीडियो बनाता है, बाद में पता चला ये साला फ्लॉप एक्टर था। तो ये अपने जिस भी फील्ड में गए उसमें ये फ्लॉप हो गए, तो यू सोशल मीडिया पे आ गए यहाँ से पैसा कमाने के लिए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई इंसान पैसा कमा रहा है, पर उसकी इंटेंशन सही नहीं है, उसका जो हार्डवर्क है, उसकी जो मेहनत है, वो जो कुछ भी है वो सिर्फ किसी की गलत चीज़ को समर्पित है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आया है, और पैसे कमाने के लिए आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो ये सही बात नहीं है।
आपको पैसे कमाने आप कॉर्पोरेट में जाइए, आप बिज़नेस कीजिए, आप जॉब कीजिए, या फिर अपना कोई कोर्स वगैरह लॉन्च कर लीजिए, या कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पर उसके लिए सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, पर आप अपने आप को एक सोशल रिफॉर्मर की तरह, अपने आप को एक सोशल रिफॉर्मर की तरह मार्केट ना करें कि आई एम हेयर टू अनमास्क एवरीथिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे उसको भी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। देखिए, एनजीओ का मतलब सिर्फ सोशल सर्विस या सेवा होती है। आप ये कहते हो ना फैमिली को सपोर्ट करना, मैं कितने ऐसे लोग दिखा दूंगा धार्मिक संस्थानों में जो काम करते हैं, जो अपनी टॉप हाई पेइंग जॉब्स छोड़ करके फुल टाइम या पार्ट टाइम धार्मिक संस्थानों में काम करते हैं। अब खबरदार, मैंने जान कोई ये बकवास करे कि अरे वो फलाना ढिमकाना बाबा रेप केस में अंदर हो गया। हाँ, वो रेप केस में भले ही अंदर हो गया, मैं जानता हूँ कौन कौन से बाबा रेप केस में होंगे। एक आसाराम बापू पे हुआ, एक उसके बेटे नारायण साईं पे हुआ, एक वो तीसरा था, वो कौन था, लव चार्जर वाला था। मैं सब जानता हूँ। और उसके खिलाफ लोग बहुत अपने आप को बोलते हैं कि दीज बाबाज आर रियली क्रैप एंड देन दीज हेल्प ढमकाना ये वो। पर देखो दिक्कत क्या है कि मेहंदीपुर बालाजी में भी बहुत सारे पंडित लोग बैठते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में पूरी दुनिया से मेहंदीपुर बालाजी में लोग जाते हैं अपना उतारा करवाने के लिए। तो टोटका अगर किसी पे हुआ है, किसी का पोजेशन का केस है, एक्सोर्सिज्म का केस है, तो उसमें भी हेल्प काफ़ी ज़्यादा होती है। यही लोग हेल्प करते हैं। और अगर सिंपल बात यह है कि तुमने जनजी को ये बता दिया धर्म कितना कचरा है, पर तुमने क्या जनजी को कभी बताया कि सच्चा सनातन क्या है? सूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ढोंगियों को एक्सपोज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है शास्त्र क्या कहते हैं वही बता दो। जितनी भी हिंदू सनातन में कोई या कोई भी धार्मिक ग्रंथ में जो किताब लिखी गई है, जो कुछ भी बुक्स अवेलेबल हैं, जो कोई भी रिटर्न मटेरियल अवेलेबल है रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, बस एग्जैक्टली वही बता दो। इसीलिए मैं प्रतीक प्रजापति जैसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। वेद एजुकेशन करके है कोई, या वेदुकेशन करके है कोई, वो लोगों को एक्चुअली में सनातन पढ़ाते हैं। ध्रुव राठी ने तो स्वैग में बता दिया भगवान राम ने मांस खाया था, उसने लिटरली बोल दिया अपने वीडियो में भगवान राम तो मांस खाते थे। तो यही इन यूट्यूबर्स की सच्चाई है। उसने कहा आपको धर्म सीखना है या बाबा एक्सपोज करना है, या अगर ऐसा कुछ भी सीखना है अपनी लाइफ में, तो आप किसी यूट्यूबर से जा करके बिल्कुल मत सीखिए, क्योंकि वो आएगा पैसे कमाएगा, चार बातें यहाँ चोदेगा, चार बातें वहाँ चोदेगा, अपना पर्सनल ओपिनियन दे देगा। और उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा अच्छा पर्सनल ओपिनियन आप भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप दे देते हैं। तो ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे जवलियाँ मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तुमने तो उल्टा और जनजी का लिए गलत कर दिया, फेक स्कैम्स वगैरह एक्सपोज करती वो सब ठीक है, लेकिन जनजी के साथ तुमने और एक गलत चीज़ कर दी। क्या? तुमने उनको कभी बताया ही नहीं कि सच्चा सनातन है क्या, सच्चा सनातन होता क्या है, और उसके रिगार्डिंग कोई तुमने कोर्स नहीं लॉन्च करा। होता है कई बार आदमी अंगूठा छाप होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, किसी का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं होता है। यू कैन हायर अ संस्कृत टीचर और तुम उसको बोलो कि लोगों को भगवत गीता पढ़ाए, अपने वर्ड्स में गीता की ट्रांसलेशन करे, जितने भी शास्त्र हैं उनकी ट्रांसलेशन करे। और ऐसा है नहीं कि आज की डेट में पुराण या गरुड़ पुराण और ये सब चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई हैं। दिक्कत क्या है कि ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा। वो तो फ्लॉप एक्टर था, उसका तो करियर ख़त्म ही हो गया था। उसने कभी पैसे सोशल मीडिया के अलावा किसी ज़रिए से कमाए ही नहीं, तो उसने कोशिश ये करी कि बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते रहो और डीप रिसर्च करो। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ अपना घर चलाना। अगर आपके काम में ऑनेस्टी नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई आप तो गड़बड़ कर रहे हो, अब घर चलाने में गलत क्या कर रहे हो। यही दिक्कत है। ये कोई एमएनसी की जॉब वगैरह नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं है कि मैं, या कोई बिजनेस नहीं है खुद का कि खुद का धंधा चालू हो, खुद का काम धंधा चालू, कुछ पैसे आएंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। एक्टिंग की फील्ड में कितने में लोग आपको ऐसे दिखा दूंगा, क्रिएटिव काम है ये, पहली बात क्रिएटिव काम है। एक्टिंग की फील्ड में कितने ऐसे लोग दिख जाएंगे, कितने सालों ने 10 20 20 साल स्ट्रगल करा है मुंबई में, तब जाके उनको काम मिलना शुरू हुआ है। स्ट्रगल करने के लिए या नौकरी का जो स्ट्रगल होता है उसमें आप कुछ नहीं कमा रहे होते, तब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की बैड है, आपको कोई आके बोल दे अरे ये सब क्या चक्करों में पड़े हो बे, छोड़ो ना बकचोदी। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमको ऐसा कोई बोले अगर तुम बेरोजगार थे घर में, तो फिर कैसे होगा? पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं आज की डेट में। तो ये बेकार की फालतू बातें हैं, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, अपनी वॉइस ओवर स्किल्स पे काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली पीपल वोंट टेक यू सीरियसली। इतना बेशरम आदमी है, इतना कमीना आदमी होता है ये। जैसे कि अब सोशल इशू पे कोई बात है, रेप विक्टिम, रेप, एसिड अटैक, या औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, तो पता है क्या कहता है? इस वीडियो के लिंक में एक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे आप लोग गाइस जाके प्लीज़ डोनेट कीजिए। मैंने कहा हम डोनेट तो कर देंगे, पर एक बात बता, लाइक भी मैं करूँ, शेयर भी मैं करूँ, सब्सक्राइब भी मैं करूँ, सुपर थैंक्स भी मैं भेजूँ, स्टिकर भी मैं भेजूँ, तेरी मेंबरशिप भी मैं खरीदूँ, प्लेलिस्ट में तेरे वीडियो भी सेव करूँ, तेरी वीडियो डाउनलोड भी करूँ, लाइक करूँ, डिसलाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ,
मैं भी ये सब करूँ, और जब तू लाइव स्ट्रीम कर रहा हो तो सुपर चैट में भर भर के पैसे भी मैं लुटवाऊँ। और मैं अपना डेटा रिचार्ज करके अपना पोस्ट पेड या प्रीपेड जो भी है, जियो का, एयरटेल का, जो भी है, वो लेकर के तेरे वीडियो भी देखूं, मेरे ही व्यूज़ से तुझे पैसे आए, मेरे ही वीडियोस के ज़रिए तुझे स्पॉन्सर मिले, और जब पैसे लोगों के लिए कुछ करने की बारी है तो तू हम साले हमसे मांगे। ये कितना, मतलब कितना परोपकारी और कितना विजनरी आइडिया है। शर्म भी नहीं आती। महीने का 1 करोड़ कमाने वाला आदमी आपको कह रहा है, या महीने का 2-3 करोड़ कमाने वाला आदमी जो टॉप का स्ट्रीमर है, वो भी कह रहा है गाइस दिस इज़ अ चैरिटी स्ट्रीम। मैंने कहा तू अगर अपनी 1 महीने की सैलरी दे देगा तो भी हो जाएगा। स्ट्रीम करने से कितने पैसे आ जाएंगे? 25,000, 50,000। तेरी खुद की सैलरी 1 करोड़। तू अगर अगर अपनी सैलरी का आधा भी दे देगा तो ठीक है ना यार। बहुत सारे लोग कहेंगे यार उसे भी तो अपना घर चलाना है। अच्छा ठीक है ना यार, कुछ भी दे दे अपने। कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 50,000? और साले पैसे हम ही से मांग रहे हैं, हम ही दे पैसे। ये नहीं कि तू करोड़ों कमाता है तू दे। हम पैसे क्यों नहीं दे सकते? क्यों? बहुत सारे लोग कहेंगे हम पैसे क्यों नहीं दे सकते। भाई दूसरों की मदद करने से पहले अपनी करना ज़रूरी है। मुझे पता है शायद कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में ये वीडियो देख रहा है जो शायद महीने का 15,000 कमाता है, 25,000 कमाता है। मैं उसे नहीं बोलूँगा कि मुझे सुपर थैंक्स दीजिए, या 12,000 रुपये की मेंबरशिप, या 1,200 रुपये का मेंबरशिप वीडियो। मुझे पता है व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। मुझे पता है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं डरता हूँ, इसलिए मेंबर्स ओनली वीडियो में नहीं बनाता। कोई 9,000 रुपये महीने का कमा रहा है, उसको जाके बोलोगे क्या कि डोनेट कीजिए? उसके पास भिखारी आते हैं, वो साइड इसलिए कर देते हैं, उन पर खुद नहीं पैसे घर चलाने के। हाँ, कोई यूट्यूबर पेचेक टू पेचेक रह रहा हो, या किसी यूट्यूबर का मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहा हो, मेरी चैनल से अर्निंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है, या फिर किसी के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि एंड में मतलब मंथ एंड में ज़ीरो हो जाता है बैंक बैलेंस, तो उस केस में माना जा सकता है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई आदमी कम पैसे कमा रहा है तो खुद का बंगला कैसे बना लिया उसने? कोठी बना ली, खुद का बंगला बना लिया, और हमसे पैसे मांग रहा है। तो क्या बेवकूफ़ी है। एक्टर तो एक्टिंग करते हैं, उनको एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक्टर ये थोड़ी कहता है कि मेरी फिल्म के पोस्टर जगह 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 के लगाओ, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करो, मैं तुमको पैसे दूंगा। वो तो उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम करती है। तो ये गिरा हुआ बिहेवियर हमसे ना एक्सपेक्ट किया जाए। और जो लोग कहते हैं बाबा लोग तो होते ही फ्रॉड है, मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। बाबा की प्रश्नोत्तरी देखी है तुमने? क्या होता है प्रश्नोत्तरी? मतलब क्विज, या फिर कोई सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें जो लोग हंसते हैं बहुत ज़्यादा, मैं सिंपल बोलता हूँ, बाबा जी हमारे पति जो हैं दारू पी के हमको पीटते हैं, इस चीज़ पे हंस के दिखाना ज़रा एक बार, प्लीज़ एक बार हंसना, और एक बार बड़ी मस्त कॉमेडी करके दिखाना इस चीज़ के ऊपर। जब स्टैंड अप कॉमेडियन तो तुम सब हो, तुम्हारी जनरेशन को रोस्टिंग में नंबर 1 है, तो इस पे रोस्ट करना ज़रा। मेरे पति ने मुझे बिना बताए दूसरी शादी कर ली, मुझे पता चला इनकी दूसरी औरत से बच्चा भी है, बाईगैमी। मेरे पति ने मुझे बिना बताए मेरी 2 पत्नियां हैं। मेरे को दहेज लेना है गुरुजी, मेरे घर वाले फॉर्च्यूनर डिफेंडर देने से मना कर रहे हैं। और मेरे पति मुझे दारू पी के मारते हैं। मेरे माँ ने मुझे बेच दिया था जब मैं 5-6 साल की थी। मेरे एक कुड़ी है और एक मुंडे है, मेरे पति मुझे बड़े अच्छे से रखते हैं। इस चीज़ के ऊपर ज़रा हंस के दिखाना, ज़रा बड़ा मजा आएगा प्लीज़। आज तक कभी किसी इंसान की जो दूसरे अपने घर को छोड़ करके कुछ किया है किसी के लिए? ये सारे क्रिमिनल केसेस हैं जिनके ऊपर क्रिमिनलिटी बनती है। वकील लोग कुछ नहीं करते ना, पुलिस कुछ करती है, तो इसलिए वो डर के हमारे हाथ जोड़ के बाबाओं के पास आते हैं। मेरे पापा चिकन खाते हैं, मेरे पापा मटन खाते, गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, पूरा घर बदबू मारता रहता है। इसमें हंस के दिखाना, इसमें हंसना एक बार प्लीज़ ना, और बोलना अंधविश्वास है, एक बार बोल यार। क्योंकि दिक्कत क्या है कि तुमने सोशल मीडिया पे देखा वो पूकी बाबा के बारे में कुछ बकवास हो रही है तो तुमने देखा। हम भी उसी इंटेंशन से गए थे, पर बाद में हमने प्रश्नोत्तरी देखी ना। वो तो कम से कम संस्कृत हिंदी वगैरह, कोई भी बाबा है वो पढ़ तो सकता है, तुमको तो देवनागरी भी लिखनी नहीं आती सही से। क्योंकि हिंदी में लिख नहीं पाएंगे, महत्वपूर्ण लिख नहीं पाएंगे हिंदी में। और चले उस इंसान को जज करने। मैं यहाँ पूकी बाबा की बात नहीं करूँ, जनरली किसी बाबा की बात कर रहा हूँ जो अच्छे हो सकते हैं। आश्रम 4x4 फीट के नहीं होते हैं, छोटे से ही होते हैं, पहली बात, ज़्यादातर मोस्टली। अब अलग बात है तुमने डोनेशन करके उतना बड़ा बना दिया तो गलती तुम्हारी भी है। एक बार बोलना यार। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग तुमने तो कभी कुछ नहीं किया। वकील लोगों ने मना कर दिया, पुलिस ने मना कर दिया। कोई आदमी जा रहा है और अपनी दुख भरी दास्तां बता रहा है, तो उसकी अगर हेल्प हो जाती है तो उसका क्रेडिट तो कोई देगा इन फ्रॉड या फेक बाबाओं को? हम्म कितनी बार ऐसा होता है कि आप पे ऊपर कोई पोजीशन आ जाती है, कोई माता चढ़ जाती है, तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि आदमी कभी कभार कोई नाटक भी करना शुरू कर देता है। जानबूझ के नाटक करना पड़ता है ताकि स्कूल ना जाना पड़े, शादी ना करनी पड़े, ऑफिस ना जाना पड़े, जॉब ना करनी पड़े, कॉलेज ना जाना पड़े। इसलिए कभी कभार आदमी पोजेस होने का नाटक भी करता है। विक्की कौशल की एक फिल्म आई थी भूत करके, जिसमें वो शिप पे आता है, कपिल शर्मा शो में उसने, एक बंदे ने बताई थी बात ये। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभार ऐसा होता है आदमी की मेंटल कंडीशन ही ख़राब हो जाती है, जिसके ऊपर प्रेत बाधा होती है। एक्चुअली वो साइको हो जाता है, या फिर कुछ स्किज़ोफ्रेनिया टाइप कोई ऐसी बीमारी हो सकती है उसको।
जिस वजह से हेलुसिनेट करने लग जाता है, दिमाग अजीब अजीब चीज़ें बना रहा है। वो देख रहा है कि घर का शीशा है, उसके अंदर प्रेत आत्माएं आ रही हैं, उससे बाहर आ रही हैं। ऑब्वियसली दिमाग उसका नहीं चल रहा है सही से, तो ऑब्वियसली वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, घर से बाहर निकल कर रोने लग जाता है। मम्मी आप कहाँ चली गई? कहता है मम्मी को, अरे देखो दादी मरी हुई वहाँ पे। मम्मी कह रही कुछ नहीं है वहाँ पे, और बार बार ऐसी बातें करता रहता है। और दिक्कत क्या है, जब आप किसी मेंटली सिक इंसान के साथ रहते हैं तो आपका दिमाग भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। और जो लोग बकचोदी करेंगे कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, हाँ भाई हाँ, मेंटल कंडीशन में तो अंधविश्वास है ना। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया में अंधविश्वास बता सकता है कोई? क्या हो सकता है? तुम 5-5 6-6 हज़ार रुपए की थेरेपी कराते रहो, ऐसे ही होता रहेगा। कोई आदमी पागल खाने में है, कोई पागल खाने में, और इतने गंदे केस हो जाते हैं कि आदमी को पागल खाने तक में डालने की नौबत आ जाती है। पति ने अपनी ही बीवी का जबरदस्ती बाल पकड़े, चोटी पकड़ी, चोटी काट दी और सारे बाल मूंड दिए, गंजा कर दिया उसको। उसकी पत्नी सुबह गई, सब लोगों को लगा क्या हुआ, मर गए क्या? कहते नहीं नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है। नंगा होकर के, हाँ नंगा हो रहा है, उसका हथियार या केला भी दिख रहा है, उसके सारा प्राइवेट पार्ट दिख रहा है। वहीं से ही छत पे खड़ा होकर के, रेलिंग पे खड़ा होकर मूत रहा है, और टॉयलेट उसकी बीवी के फेस पे गिर रहा है। अब आप बता दीजिए कोई ऐसा आदमी क्यों करेगा? बताइए। अब इसमें अंधविश्वास कहाँ से है, मुझे बताओ, इसमें अंधविश्वास क्या चीज़ है? इतने भयानक केसेस होते हैं, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि अच्छा एक मिडिल क्लास आदमी महीने का 25,000 कमाता है, वो चेन्नई से दिल्ली एक्सॉर्सिज्म करने वाले बंदे को बुलाएगा, उसकी फ़्लाइट की टिकट का खर्चा देगा, ट्रैवल का खर्चा देगा, खाने का खर्चा देगा, क्योंकि उसको बस उसको मज़ा आ रहा है सब करने में, है ना। मतलब कितना मज़ा आता है कि महीने का 25,000 कमाना है, और उसमें भी 3-4 लोगों का है, 4 लोगों का परिवार चलाना है। उसमें भी आदमी पागल है कि चेन्नई से, दुबई से, कभी कभार इंटरनेशनली, कभी कभार किसी बाबा ओझा तांत्रिक को बुलाता है अपने घर में, उसको पैसे देता है, उसका ट्रैवल स्टे खाने का सबका पैसा देता है। ऑब्वियसली सास ने हवन करा और कुछ मिला के दे दिया उसको खाने में, बहू को, काला जादू या टोटका करके। बहू की तबीयत वगैरह ख़राब हुई, कुछ काफ़ी दिन क्रिटिकल वगैरह थी, हॉस्पिटल में, फिर डिस्चार्ज हो गई। सास से बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि उसने फिर पूजा करी, बहू ठीक ठाक थी, कुछ नहीं हुआ। सास ने चाकू लेके बहू की छाती में घोंप दिया। अब इसमें अंधविश्वास कहाँ से है? साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी साइंस नहीं है क्या? ये इसमें साइंस नहीं आती? कोई अपराधी क्यों बनता है? जहाँ भी साइंस की बात होगी, मैं साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं कर रहा कोई। ये देखो ना, इसके बारे में कुछ बात करो ना। बाबा चूतिया है, वो तो वैसे ही 100 वीडियो बने पड़े हैं। इसके बारे में कुछ बात कीजिए, उनकी मदद के लिए कुछ 1 रुपया देंगे आप? यूट्यूब पे हॉरर चैलेंजेस बनाते रहते हैं, जो हॉरर कंटेंट बनाते हैं उनको कैसी ईमेल आती हैं? अरे ब्लडी मेरी चैलेंज @3 AM करके, अंकुर कश्यप व्लॉग्स करके है, कोई द रियल वन करके है, उनको कैसे मैसेजेस या ईमेल आती है? मेरे घर में मेरी मम्मी पागलों की तरह चलती रहती है, पड़ोसियों पे पत्थर फेंकती रहती है, भैया मदद कर दो, ऐसी ईमेल आते हैं उनको। वो कितनी बार समझाना पड़ता है कि भाई मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूँ। ऐसा होता है कई बार, लोग ही बेवकूफ़ हैं। आप कहते हो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा स्टेटस है, मेरी इज्जत है। मैंने कहा ठीक है, इज्जत होगी, पर अगर देखो, एजुकेशन और हेल्थ केयर को तो फ्री ही होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिनलैंड इसीलिए इतना अच्छा देश है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, अरे तो सरकार देगी पैसा, ऐसा नहीं होता है। तुम अगर ये बोलते रहोगे ना, डॉक्टर है, डॉक्टर पे जाओ, क्लिनिक में जो बैठा हो कहेगा अरे मुझे स्टाफ को पैसा देना है, यहाँ ये है वो है। पर ठीक है, तुझे पैसा देना है दे, पर ये बकचोदी मत करो कि अंधविश्वास है। आदमी का मेंटल स्टेट ही खराब है तो उसको मॉक करना, फैमिली को तुम अगर मॉक कर रहे हो और कह रहे हो कि तो अंधविश्वासी या पिछड़े लोग हैं, तुम ज़्यादा घटिया आदमी कोई नहीं है। और अगर देखो, डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हर एक डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। MBBS या MD में एडमिशन लेने के बाद हर एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक है गोल्ड मेडलिस्ट कैसे है मुझे नहीं पता। पर खैर, अगर डॉक्टर सही से इलाज ना कर पाए, मेडिकल एरर्स की वजह से मौत हो जाए, तो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कभी सोचा है? चलो उसको भी हम साइड में कर देते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं होता है, जहाँ तुम्हारी कॉमन सेंस खत्म होती है वहीं पे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें वहीं होती हैं। डॉक्टर वीडियो बना रहा है, उसको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है, वो देखता है कुछ अजीब सी परछाई भागते हुए दिख रही है, और अकेली है डॉक्टर, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, वो डर रही है बेचारी। ठीक है, वो कुछ वीडियो बना रही है मेडिकल सामान का, कैसे इसको यूज़ करते हैं फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड ऑल, वो डर रही है बेचारी, रो रही है। मैं उस डॉक्टर को आप ये जाके बोलेंगे कि तू चूतिया अंधविश्वासी है? कितने पढ़े हो आप ज़िंदगी में? कभी देखा भी है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जो रियल फुटेज होती है, नॉन एडिटेड? लोग इतने पागल हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है तो फ़ोन से रिकॉर्ड भी करते हैं। पहली बात, फ़ोन से रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है? घर का सामान अपने आप हवा में उठता है और एक कोने से दूसरे कोने में पटक के फेंक दिया जाता है और टूट जाता है। अब जाहिर सी बात है ना, कोई भी ऐसा नॉर्मल आदमी होगा, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, किचन में बैठे हुए हैं, किचन में कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है,
खिड़की भी है तो उसमें मतलब जाली लगी हुई है और कुंडी लगी हुई है, ऐसी वाली खिड़की है तो हवा आई जा ही नहीं सकती, और ब्लाइंड्स भी लगे रहते हैं। और किचन का कैबिनेट खुला हुआ है, और किचन का कैबिनेट में मतलब ऐसा नहीं कि सामान ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। प्लेट है कांच की, उठती है हवा में और अपने आप ही जो किचन का कोना है उसमें ऐसा लगता है फेंक के मारा है किसी ने और प्लेट टूट जाती है। हस्बैंड वाइफ डर जाते हैं, वाइफ स्टार्टेड क्राइंग, हस्बैंड स्टार्टेड क्राइंग। बिजार हब करके एक यूट्यूब चैनल है, जाके देखिए, उसमें है सब वीडियो। द वाइफ स्टार्टेड क्राइंग, द हस्बैंड स्टार्टेड पैनिकिंग एंड वो भागते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनके पास, बेचारों के पास पैसे भी नहीं होते घर खरीदने के, तो वो यूट्यूब चैनल को वीडियोस भेजते हैं अपने पैरानॉर्मल, कि इसी बहाने हमको थोड़ी रॉयल्टी दे दो कि ताकि हम खुद का नया घर खरीद सकें। उन पे इतना पैसा नहीं है। व्लॉग बना रहा है बैठ के, हेलो गाइस, वो देखिए पीछे चुड़ैल है, वो मेरी ऐसी की तैसी करना चाहती है, ये देखिए गाइस। विदेशों में ऐसे ही होता है, हेलो गाइस वो देखिए चुड़ैल मेरे को खा रही है, मेरे को डर लग रहा है ये वो। 5 फुट 2 इंच की डॉल ला के रख दी घर में, वो डॉल अपने आप हिल रही है। 15 कदम दूर थी 12 बजे, 2 बजे 10 कदम दूर थी, 8 बजे, सुबह के 4 बजे 2 कदम दूर थी। और घर में कोई अकेले हो आप, और 5 फुट 2 इंच की डॉल है, आज बंदा डरेगा नहीं? आदमी डर रहा है या आदमी डर रहा है? डर तो फ्लूइड है ना जो ब्रेन के अंदर रिलीज हो रहा है, वो तो इमोशनल एक्टिविटी है, एक मानसिक गतिविधि है, उसको साइकोलॉजिकल कंडीशन को आप हंस कर सकते हो उस चीज़ पर अंधविश्वास बोल करके। मेरा यही नहीं समझ में आता पहले तो। वो सास ने जो बहू के छाती में चाकू घोंप दिया और उसका मर्डर कर दिया, उसे नशीली पदार्थ वगैरह मिला करके टोटका करने की कोशिश करी। अब वो हुआ नहीं तो उसने कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया उसके अंदर कि मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस मिला के उसको मिठाई वगैरह खिला दी, कुछ कुछ ऐसा खिला दिया। डॉक्टर गए, पता चला कि इसकी किडनी या लीवर करके कुछ फेल है, तो इमीडिएट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट करा, उसके कुछ थोड़े टाइम बाद शायद पता नहीं क्यों बहू की मौत हो गई, फॉर XYZ रीजंस। तो ऑब्वियसली सास की गलती थी, इस वजह से वो जेल चली गई। कुछ कुछ होते हैं थोड़े सैडिस्टिक टाइप लोग होते हैं कि उस फलाना ढिमकाने घर में मत जाना। फ्लैटों में, सोसाइटी में बहुत कहानी कॉमन होती है। वहाँ पे एक औरत रहती थी, उसने अपने तीनों बच्चों को मार दिया, उनकी बलि दे दी और फ्लैट के अंदर ही गाड़ दिया, और खुद भी मर गई वहीं पे। तो ऐसे लोग भी होते हैं, इनको ही विचेस कहा जाता था पहले टाइम पे, जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करते थे। विच हंटिंग के नाम पे इनको जलाया भी जाता था। पर देखो सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो भाग रहा है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भेजता है। यूट्यूब चैनल को क्यों भेज रहा है? उसी लिए भेज रहा है ताकि वो फेमस हो जाए, फिर गो फंड मी, फिर ऐसे करके कोई ऑनलाइन लिंक्स वगैरह आ जाएंगे, ताकि जहाँ पे लोग डोनेट करेंगे वो टारगेट बता देते हैं कि $1 मिलियन डोनेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर इतने पैसे है ही नहीं, वो पढ़ा लिखा है, इतने पैसे है ही नहीं खुद का घर खरीद सके। सिंपल बात। वो वीडियो बनाता है, व्लॉग बनाता है कि देखो मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहा है। ये नहीं कि अपनी बीवी को लेके या अपने घर वालों को लेके, बच्चों को लेके भाग जाए उस घर से, या अपने पेरेंट्स के घर चला जाए, या गाड़ी में रात बिता दे, या गैराज में चला जाए, किसी सेफ जगह चला जाए, मंदिर मस्जिद चला जाए, कुछ नहीं। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शुरू ही वहाँ से होंगे जहाँ से आपकी कॉमन सेंस खत्म होगी। भाई प्लेट जो है गिरेगी, ज़मीन पे गिरेगी ना। प्लेट कोने में क्यों गिर रही है? कैबिनेट लगा है कोने में जिसके अंदर प्लेट है, ऐसा भी नहीं कि कैबिनेट ओवर क्राउडेड है। प्लेट कोने में गिर रही है, और ऑब्वियसली उस इंसान का दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा, रैशनली वो सोच नहीं पा रहा। सो ऑब्वियसली ही इज इन दैट डिस्टर्ब मेंटल स्टेट। अगर आपके घर में एक आदमी पागल हो जाए और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने लगे, तो ऑब्वियसली आप भी अपना दिमाग लूज करोगे ना। हाँ, बाकी लोगों का भी दिमाग खराब होगा। अगर दिमाग खराब होगा तो उल्टी सीधी जगह जाओगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, लोग कहेंगे क्या पागल हो रहा है, पर आपके लिए क्या वो लोग कुछ करेंगे? आप बाबा के पास जा रहे हो, ठीक है, मान के चल लेते काला जादू नहीं होता, ढोंगी है, फ्रॉड है। पर ये इस बात का क्या सबूत है कि आपके पिताजी पर अगर किसी ने टोटका कर दिया और आपके पिताजी पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्या सच में आप नॉर्मल हो? और अगर आपके पिताजी पागल हो जाएं या आपके माँ बाप पागल हो जाएं, आपके माँ बाप मर जाएं, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, उनको बहुत लंबी उम्र दे, पर एक बार सोचो, तो क्या आप नॉर्मल रहोगे? और अगर आप नॉर्मल नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली अब नॉर्मल चीज़ें करोगे ना। तो जाओगे आप बाबा के पास, आप जाओगे गुड़िया बना के, पिन विन लगा लगा के चीज़ें करोगे, राख मिला दोगे पानी में, वो खुद पियोगे, दूसरों को भी पिलाओगे। तो क्या मैं इन चीज़ों पे कमेंट करूँ? सामने वाले इंसान की मदद कीजिए, बकचोदी मत कीजिए कि ये सब अंधविश्वास है, कहाँ इन चीज़ों में पड़ रहे हो। तुम्हें क्या पता उनका मेंटल स्टेट क्या है? तुम 10-10 हज़ार की थेरेपी रखोगे या मेडिकल इतना ज़्यादा इंडिया में रखोगे तो कोई वैसे भी इलाज कराने आ ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को पहले साइकेट्रिक हेल्प लगती है, मांगते हैं, और पता नहीं साइकेट्रिक हेल्प होने के बाद ऐसे लोगों का इलाज हो पाता है या नहीं हो पाता, आई डोंट नो। पर ऑब्वियसली अंधविश्वास में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ पागल खाने में रहे और फिर वहीं पर उसकी मौत हो जाए और वह पागल पेशेंट हो जाए। तो ऑब्वियसली करना पड़ता है यार।